बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा और तालिबात को खुशामदीद कहते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी भी जॉब्स और जितनी भी अपडेट्स होती हैं हम आपसे फ़ौरन शेयर करते हैं। जितनी भी जॉब गवर्नमेंट की जॉब के जो रिलेटेड न्यूज़ होती है हम आपसे शेयर करते हैं। आज की जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, FIA की, NTS की तमाम जो भी न्यूज़ हैं वो आपसे शेयर करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अबाउट बताते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, हाँ जी, आप देखें जी, PPSC की ये 1 2 3 4 5 6 7 एडवर्टाइजमेंट आ चुकी हैं और इन 7 एडवर्टाइजमेंट में एक असिस्टेंट की जो है 8 9 10 सीट्स हैं और एक डाटा इंटरप्रेटर पंजाब स्पेशल डिपार्टमेंट पुलिस के अंदर सीटें हैं। इसके अलावा जो सीटें मौजूद हैं आपको पता है जी, बल्कि मैं आपको ये थोड़ा सा इसको वो भी करके, इसके अलावा जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सीटें मौजूद हैं आपको पता है कि जी हाँ, अच्छा जी, रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है और जितनी भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सीटें मौजूद हैं हम आपसे इसकी खबर शेयर करते हैं। लेकिन थोड़ी सी मैं सेटिंग कर लूँ फिर आपसे इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करता हूँ। हाँ जी, जी हाँ जनाब, ये देखें हमारे पास जो न्यूज़ इस वक्त मौजूद है हम आपको इसके मुकम्मल बताते हैं ताकि आपको इसके बारे में कम्प्लीटली पता चल सके। जी हाँ, देखें ये 7 एडवर्टाइजमेंट आ चुकी हैं। 7 एडवर्टाइजमेंट में कोई इतनी अच्छी पोस्टें नहीं है कि बंदा कहे कि जनाब इसके ऊपर मैं अप्लाई कर सकूँ। खैर जिसके ऊपर आप एलिजिबल हैं आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद अपकमिंग जॉब के अंदर देखें हम, तो अपकमिंग जॉब के अंदर जनाब ये असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसन असिस्टेंट, और ये सुपरवाइज़र एक्साइज एंड टैक्सेशन की 38 और ये शहर मौजूद हैं। शेड्यूल के अंदर एग्ज़ाम शेड्यूल की बात करें तो कोई शेड्यूल नहीं आया हुआ। इंटरव्यू शेड्यूल के अंदर आज अपडेट किया गया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं, ये आपके सामने आ रहा है। इसके अंदर जनाब सबसे अहम बात, सब इंस्पेक्टर DG खां का 14-15 को भी है, सब इंस्पेक्टर DG खां का 18 को भी है, 18 को भी है। ये DG खां का 18 को रावलपिंडी में क्यों है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो कैंडिडेट इस्लामाबाद रहते हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्होंने सेंटर जो है DG खां रावलपिंडी रख दिया होगा, इसलिए उनका जो सेंटर है वो DG खां जो है रख दिया गया। इसके अलावा गुजरांवाला, इसके बाद लाहौर रीजन, मुल्तान रीजन का 19 20 21 को लाहौर में हो रहा है और मुल्तान रीजन का 20 को जनाब रावलपिंडी में ऑनलाइन हो रहा है। और इसी तरह रावलपिंडी का रीजन का मुल्तान में ऑनलाइन हो रहा है, यानी कि जो लोग मुल्तान में रहते हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने मुल्तान का सेंटर सेलेक्ट किया होगा। तो एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट यह है कि मुल्तान रीजन का जो है वो लाहौर में हो रहा है डायरेक्ट। मुल्तान रीजन का आप मुल्तान में रख सकते थे। खैर, इसके बाद जनाब रिटर्न रिज़ल्ट की बात करें तो आज PPSC ने किसी भी रिटर्न रिज़ल्ट का ऐलान नहीं किया। ठीक हो गया, इसमें ये चेक कर सकते हैं, ये वैसे 12 को। इसके बाद फाइनल रिज़ल्ट की बात करें तो फाइनल रिज़ल्ट के अंदर भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज की डेट में कोई भी रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया। इसके अलावा फाइनल रिकमेंडेशन जो होती है कैंडिडेट की, उसके अंदर भी उन्होंने एक 2 कल रिज़ल्ट आउट में तो उनके बारे में बताया था, इसके अलावा कुछ नहीं बताया। इसके अलावा जनाब ये वाले जो PPSC की है ना प्रेस रिलीज़, इसको भी आप चेक किया करें, इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। लाइक दैट लिस्ट ऑफ डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट, वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भाई कैंडिडेट जो है वो डिसक्वालीफाई क्यों हो रहा है। इसमें ये देखें जी, आसमा ज़करिया सब इंस्पेक्टर ओपन मेरिट लाहौर रीजन की स्टूडेंट हैं और ये जनाब रोल नंबर, ये ID कार्ड, ये वो कहते हैं अबव मेंशन कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर लाहौर रीजन ओपन मेरिट इन द पंजाब पुलिस वाज फाउंड गिल्टी फॉर द वायलेशन ऑफ कमीशन इंस्ट्रक्शन एज रिजल्ट ऑफ विच फुल कमीशन मीटिंग। उसने जो है उनको 3 साल के लिए नायल किया गया है और किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई भी कैंडिडेट नहीं कर सकते। तो लिहाजा इसके अलावा और भी बहुत सी रीज़न होती हैं, आप ये टोटल पढ़ेंगे तो आपके सामने रीज़न आएंगे। खैर, ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपसे शेयर की, ये तो होगी हमारी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के रिलेटेड। इसके अलावा हम फेडरल के बारे में देखते हैं कि फेडरल के अबाउट जो है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है इस वक्त मौजूद है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट को कवर करता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन
जो है इसके अंदर आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 जो है इस वक्त आई हुई है और इसको हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जनाब ये हमारा चैनल है, आप यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे स्पेस एकेडमी मुल्तान, ये आप यहाँ सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ऊपर वाले पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बाद आपने ये प्ले लिस्ट है, यहाँ पे ये देखिएगा प्ले लिस्ट के ऊपर जाएंगे। प्ले लिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो ये आपको ना यहाँ पर सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ये देखें, ये सारे इंडो पाकिस्तानी के हैं, ये FPR के हैं, ये कॉन्टिनेंट के हैं, ये आपको इंग्लिश प्रिपरेशन के हैं, ये आपको कंप्यूटर के मिल जाएंगे। कंप्यूटर के बाद ये करंट अफेयर के बाद ये सारे मैथ के मौजूद हैं। ये जो PPSC के जनरल मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर डिटेल के साथ यहाँ पे ये मौजूद है। और इसके अलावा ये ऑल लेक्चर और ये अकाउंटिंग के रिलेटेड ये आपको इस तरह मिल सकते हैं, यानी कि अगर किसी का कोई लिंक नहीं बनता तो तरीकाकार ये है। अच्छा जी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में हम चेक करते हैं कि आज जो है डॉक्यूमेंट किस किस के रिक्वायर्ड किए गए हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में ये देख सकते हैं जनाब, ये सारी पोस्टें आपके सामने आ रही हैं। अगर आपने इसमें से किसी के ऊपर टेस्ट दिया था तो आप खुद भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड, जब डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए जाते हैं तो उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को किया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो ये शॉर्ट लिस्टेड के अंदर ये जनाब सारे मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये ओके हो गया। इसके बाद ये होता है फाइनल रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन के अंदर वो कैंडिडेट जो फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं और रिकमेंड कर दिए जाते हैं उनको वो मौजूद है। इसके अलावा PPSC FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो न्यूज़ हैं इसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट ऑफ FPO, यानी ये न्यूज़ अपडेट है उनकी। एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर, पब्लिक नोटिस कंडक्टेड जनरल रिक्रूटमेंट फेज़ 2, ये जो अब 19-20 को टेस्ट हो रहे हैं, सॉरी 16-17-18 को टेस्ट हो रहे हैं, तो ये उसके बारे में उन्होंने एक बात की है। इसके ऊपर हम चेक करते हैं भाई कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं। तो ये जनाब उसने केस नंबर बताए ये सारे, लेकिन इसके अंदर याद रखिएगा कि कस्टमर इंस्पेक्टर FIA, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA और इंस्पेक्टर ASF और असिस्टेंट डायरेक्टर ASF के इसके अंदर अभी टेस्ट नहीं हो रहे, वो जून में जाके होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि NTS के अबाउट अगर देखा जाए, वही NTS के अबाउट गवर्नमेंट की कुछ जॉब ऐसी हैं जो NTS के थ्रू भी आती हैं। NTS को आपने ओपन किया इस तरह nts.org.pk, ये होता है ओपन एप्लीकेंट। ओपन एप्लीकेंट का मतलब है कि यहाँ पे भाई अभी जॉब जो है एडवर्टाइजमेंट आई हुई है। इसके अंदर है जनाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, ये जनाब मौजूद है, उसकी 22 आखिरी रेट है। NTDC नेशनल ट्रांसमिशन कंपनी, ये 28, इसकी 18 अप्रैल आखिरी डेट है। और इस तरह ये सारी मौजूद हैं, ये 3 पहले मौजूद हैं, 15 तारीख आखिरी डेट है गवर्नमेंट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी। पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं इसकी डिटेल क्या है, ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए कि किस तरह मतलब है कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट आई है। जी हाँ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, तो खैर ये सारी जो है FSC लेवल पे जॉब हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे दूसरे नंबर पे जो NTDC है उसको चेक करते हैं। NTDC को आप चेक करें तो इसकी एडवर्टाइजमेंट को चेक करते हैं। जी हाँ, एडवर्टाइजमेंट को चेक करते हैं तो ये देख लें आपके सामने जो है ये डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी, रिटायर्ड ऑफिसर चाहिए आर्मी के जनाब इनको। असिस्टेंट मैनेजर IT, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, बैचलर मास्टर डिग्री, तो ये कंप्यूटर के अंदर डिग्री चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अकाउंट असिस्टेंट 16, बेसिक स्केल 15 है। BCom विद एडिटिंग एडवांस अकाउंटिंग, या BBA वाला भी एलिजिबल है इसके अंदर। और पंजाब के अंदर जनाब 25 हैं, पंजाब वुमेन की एक है। तो इसके अंदर जी आप लोगों ने अप्लाई करना है जिनके पास BCom है, तो ये एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है। ये NTDC जो होता है ये नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, जो कि बिजली के ऊपर मतलब है जो ट्रांसमिशन होती है ना उसकी तकसीम कार को डिवाइड करता है, और ये वापडा का इदारा है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो मौजूद थी ये जिसकी 15 यानी कल लास्ट डेट है, इसको भी चेक कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि कौन कौन सी जॉब इसके अंदर अभी मौजूद है। खैर आपने इसके ऊपर तो लाजमी अप्लाई करना है अगर आपके पास ये BCom है, BBA किया हुआ है तो ठीक है। अच्छा जी, इसकी वेबसाइट क्या मसला हुआ, हाँ जी ये जनाब ओपन हो गई, और इसके अंदर प्रोविंशियल मॉनिटरिंग है इसके अंदर। यार अच्छा क्लिक है, ठीक हो गया। चलें जी, इसकी मैं वेबसाइट भी ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी, ये है जनाब
प्रोवेंशियल मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट, मास्टर इन सोशल साइंसेज, MBA, MCS कंप्यूटर, ये सारी मांगी हुई है, और डेटा एनालिस्ट ये 2 मांगी हुई है। तो इसके ऊपर अगर आप एलिजिबल तो आप यहाँ पे अलग कर सकते हैं। तो ये जनाब आज की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर की है। तो इंशाल्लाह ताला आपको उम्मीद है कि इसके बारे में जो है अच्छा खासी पता चल गई होगा, और हम आप जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक मैं सेमिनार, फ्री सेमिनार रखना चाहता हूँ, क्योंकि आगे एजुकेटर की जॉब्स आ रही हैं, और जो लोग ऑलरेडी पहले से तैयारी करेंगे वही लोग कामयाब होंगे। तो लिहाजा जनाब इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मतलब मुकम्मल रहनुमाई की जाए। एक इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे तकरीबन कितने कैंडिडेट हैं, ऑलमोस्ट 30+ स्टूडेंट हैं जिनको जॉब मिल चुकी है, और 80+ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिटन रिजल्ट में नाम आया हुआ है इंटरव्यू देना होगा। तो इसलिए जनाब आप लोगों ने चीज़ें सलीसे करनी है ताकि आप लोग इसके अंदर कामयाब हो सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप तमाम लोग इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।